12 जून 2025 को अहमदाबाद के ऊपर का आसमान एक नेशनल ट्रेजेडी का स्टेज बन गया। उस दिन शहर की रफ्तार आम दिनों जैसी ही थी। लोग अपने अपने काम में व्यस्त, सड़कों पर ट्रैफिक और आसमान में उड़ते जहाज। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 में 242 लोग लंदन जाने के लिए बैठे थे। कुछ अपने परिवार से मिलने, कुछ काम के सिलसिले में और कुछ पहली बार विदेश यात्रा का सपना लेकर। वहीं बीजे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने हॉस्टल में, लाइब्रेरी में या कैंटीन में रोजमर्रा की जिंदगी में डूबे हुए थे। कुछ ही सेकंड्स में एक रूटीन दोपहर एक भयानक हादसे में बदल गई। एक कान फोड़ देने वाली दहाड़, एक जलता हुआ क्रैश और एक शहर जो अपनी जड़ों तक हिल गया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर ने एक हॉस्टल को चीर दिया, एक हीलिंग प्लेस को तबाही के मंजर में बदल दिया। हॉस्टल की दीवारें जो कभी हंसी और सपनों की गवाह थीं, अब मलबे और दर्द का प्रतीक बन गईं। आग की लपटों ने मलबे को अपनी चपेट में ले लिया और उम्मीदें धूमिल हो गईं, जिससे हवा में सायरन और चीखें भर गईं। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम्स ने जान की बाजी लगाकर लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन हालात बेहद भयावह थे। यह सिर्फ एक और हेडलाइन नहीं थी, यह देश की अंतरात्मा पर एक घाव था। हर न्यूज चैनल, हर अखबार, हर सोशल मीडिया पोस्ट में सिर्फ इसी हादसे की चर्चा थी। हवा और जमीन पर 269 लोगों की जान का नुकसान सिर्फ मातम से कहीं ज्यादा है। यह उन परिवारों की कहानी है जिनकी दुनिया एक पल में उजड़ गई। यह हमें ट्रेजेडी के पीछे की सच्चाई का सामना करने और जवाब ढूंढने के लिए मजबूर करता है। हर कोई जानना चाहता था, आखिर ऐसा कैसे हुआ? क्या यह रोका जा सकता था? यह दुख बहुत गहरा है जो गुजरात से लंदन तक के हॉस्पिटल्स, घरों और दिलों में गूंज रहा है। हर जगह एक खालीपन, एक चुप्पी और एक सवाल, क्यों? फ्लाइट AI 171 की कहानी खोई हुई जिंदगियों, टूटे हुए सपनों और टूटे हुए भरोसे के बारे में है। ये उन यादों का बोझ है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। हम पीड़ितों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि ऐसी तबाही फिर कभी ना हो। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा, जवाबदेही और इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 की जर्नी अहमदाबाद से लंदन के लिए एक रूटीन फ्लाइट के तौर पर शुरू हुई। हर दिन की तरह पैसेंजर्स अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने की उम्मीद और उत्साह के साथ बोर्ड कर रहे थे। क्रू मेंबर्स ने मुस्कान के साथ यात्रियों का स्वागत किया और हर कोई अपनी अपनी सीट पर बैठकर सफर के लिए तैयार था। दोपहर 1:38 बजे ड्रीमलाइनर साफ आसमान में 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू के साथ उड़ान भरी। टेकोनफ के वक्त सब कुछ सामान्य था। कोई भी नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। टेकोनफ के कुछ ही मिनट बाद डिजास्टर हो गया। अचानक प्लेन के इंजन में गड़बड़ी आई और कॉकपिट में अलार्म बजने लगे। पायलट्स ने तुरंत हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ बहुत तेजी से बिगड़ता चला गया। एक्सपीरियंस पायलट्स ने मेडे कॉल भेजा, मदद के लिए एक बेताब गुहार, इससे पहले कि रेडियो साइलेंस हो जाए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत इमरजेंसी रिस्पांस शुरू किया, लेकिन समय बहुत कम था। जमीन पर एक जोरदार धमाके ने लोगों का ध्यान आसमान की ओर खींचा, क्योंकि प्लेन लड़खड़ा गया। उसका रास्ता अनिश्चित हो गया। लोग डर और हैरानी में ऊपर देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एयरक्राफ्ट रिकवर नहीं कर पाया और घनी आबादी वाले मेघानीनगर एरिया में सीधा नीचे गिर गया। कुछ सेकंड्स में ही एक रूटीन फ्लाइट एक भयानक हादसे में बदल गई। इंपैक्ट भयानक था। प्लेन बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में क्रैश हो गया। हॉस्टल की इमारत और आसपास का इलाका पल भर में तबाह हो गया। जेट फ्यूल से एक बड़ा आग का गोला भड़क उठा, जिसने बिल्डिंग और उसमें मौजूद लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। आग और धुएं ने पूरे इलाके को घेर लिया। चीख पुकार मच गई। 5 मिनट से भी कम समय में उम्मीदों से भरी एक फ्लाइट पूरी तरह से तबाह हो गई। इमरजेंसी सर्विसेज ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शहर पर गहरे निशान पड़ गए। उसका लैंडस्केप और आत्मा हमेशा के लिए बदल गई। हादसे के बाद हर गली, हर सड़क पर सन्नाटा और शोक छा गया। सर्वाइवर्स और विटनेस उन आखिरी भयानक पलों को कभी नहीं भूलेंगे। उनकी आंखों में वो डर, वो दर्द हमेशा जिंदा रहेगा। ड्रीमलाइनर का प्रॉमिस नुकसान का सिंबल बन गया। एक समय जो टेक्नोलॉजी और प्रगति का प्रतीक था, अब सिर्फ दुख और नुकसान की याद दिलाता है।
ट्रेजेडी पलक झपकते ही हो गई, लेकिन इसका इम्पैक्ट कई जनरेशन तक रहेगा। इस हादसे ने न सिर्फ परिवारों को बल्कि पूरे समाज को झकझोर दिया, एक ऐसी याद जो कभी नहीं मिटेगी। अहमदाबाद डिजास्टर का स्केल खोई हुई जिंदगियों से मापा जाता है। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसी त्रासदी थी जिसने पूरे शहर और देश को झकझोर दिया। हर नंबर एक अधूरी कहानी है, हर सामान, हर तस्वीर, हर आंसू, इन सब के पीछे एक इंसान की कहानी छुपी है जो अब अधूरी रह गई। फ्लाइट AI 171 में सवार 242 में से 241 लोग मारे गए, केवल एक बचा। एक पल में सैकड़ों सपने, उम्मीदें और रिश्ते खत्म हो गए। पीड़ितों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक थे। हर देश, हर परिवार अपने अपने तरीके से शोक मना रहा था और पुर्तगाल और कनाडा के अन्य लोग शामिल थे। यह हादसा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, इसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक महसूस की गई। जमीन पर BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में 28 स्टूडेंट्स और स्टाफ की मौत हो गई, जिनकी उम्र और सपने दोनों ही अधूरे रह गए, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई और हर तरफ दर्द और बेचैनी का माहौल था। मरने वालों की कुल संख्या 269 तक पहुंच गई, जिससे यह भारत की सबसे घातक एविएशन ट्रेजेडीज में से एक बन गई। हर आंकड़ा एक परिवार की दुनिया उजाड़ गया। पीड़ितों में गुजरात के एक पूर्व चीफ मिनिस्टर, एक डॉक्टर का परिवार और कई ऐसे लोग थे जिनकी पहचान उनके योगदान से थी, और युवा फ्लाइट अटेंडेंट शामिल थे जिनकी सेवा और मुस्कान अब सिर्फ यादों में रह गई। इकलौते सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश इम्पॉसिबल लक का सिंबल बन गए। उनकी कहानी ने लोगों को चमत्कार पर यकीन दिलाया। हर खोई हुई जिंदगी ने पीछे दुखी परिवार और टूटे हुए कम्युनिटीज छोड़ी। हर गले लगना, हर आंसू इस नुकसान की गहराई को बयां करता है। नंबर चौंकाने वाले हैं, लेकिन इंसानी कीमत अनमोल है। आंकड़ों के पीछे छुपा दर्द शब्दों से परे है। हर स्टैटिस्टिक हमेशा के लिए बदल चुकी जिंदगियों का एक नेटवर्क है, एक ऐसा नेटवर्क जो कभी नहीं टूटेगा और जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। अहमदाबाद का रिस्पॉन्स तेज और डिटरमाइंड था। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस और फायर फाइटर्स जलते हुए हॉस्टल में पहुंच गए, आग और अराजकता से लड़ते हुए। 130 से ज्यादा फायर फाइटर्स, NDRF टीम्स, आर्मी और पुलिस ने सर्वाइवर्स को बचाने और साइट को सिक्योर करने के लिए मिलकर काम किया। हाईएस्ट लेवल पर लीडर्स ने एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट किया, जबकि सिटीजन्स ब्लड डोनेट करने के लिए लाइन में खड़े थे। एयर इंडिया और टाटा ग्रुप ने हॉटलाइन सेट की और कंपनसेशन और रीबिल्डिंग सपोर्ट का वादा किया। ट्रेजेडी में शहर की यूनिटी और ह्यूमैनिटी चमक उठी। आग बुझने के बाद DGCA और AIB के इन्वेस्टिगेटर्स ने कारण का पता लगाना शुरू किया। ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर रिकवर किए गए, जिनमें महत्वपूर्ण सुराग थे। थ्योरीज कैटास्ट्रॉफिक इंजन फेलियर से लेकर बर्ड स्ट्राइक या ह्यूमन एरर तक हैं। इन्वेस्टिगेटर्स पायलट एक्सपीरियंस, मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स और पॉसिबल मैकेनिकल फॉल्ट्स की बारीकी से जांच कर रहे हैं। क्रैश के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए हर डिटेल की समीक्षा की जा रही है। केवल एक थोरो, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन ही जवाब दे सकती है और फ्यूचर डिजास्टर्स को रोक सकती है। अहमदाबाद क्रैश इंडियन एविएशन ट्रेजेडीज की एक लंबी लिस्ट में लेटेस्ट है। आजादी के बाद से 30 से ज्यादा बड़े क्रैश में 1700 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। मैंगलोर और कोझिकोड क्रैश जैसे पिछले डिजास्टर्स ने पायलट फटीग, रनवे सेफ्टी और सिस्टमैटिक लैप्स के इश्यूज को उजागर किया। इन्वेस्टिगेशन के बावजूद इसी तरह के एक्सीडेंट्स बार बार हो रहे हैं, जो लगातार वल्नरेबिलिटीज को दिखाते हैं। पायलट एरर से लेकर मेंटेनेंस फेलियर्स तक रिस्क फ्लाइट के हर स्टेज पर फैले हुए हैं। हर ट्रेजेडी स्थायी सेफ्टी रिफॉर्म्स के लिए एक कॉल टू एक्शन है। पास्ट के लेसन्स को भूलना नहीं चाहिए। अहमदाबाद डिजास्टर भारत के एविएशन सेक्टर में गहरी समस्याओं को उजागर करता है। तेज ग्रोथ ने इंफ्रास्ट्रक्चर, कर्मियों और ओवरसाइट को लिमिट तक खींच लिया है। ओवरवर्कड पायलट और मेंटेनेंस क्रू, बजट एयरलाइंस द्वारा कॉस्ट कटिंग और ढीले रेगुलेटरी एनफोर्समेंट ने खतरनाक गैप्स पैदा किए हैं। सेफ्टी ऑडिट्स अक्सर सरसरी तौर पर होते हैं और वायलेशंस के लिए पेनल्टी बहुत कमजोर होती है। सिस्टम डिजास्टर होने के बाद ही प्रतिक्रिया करता है,
स्थायी रिफॉर्म्स को लागू करने में फेल रहता है। बार बार होने वाले एक्सीडेंट्स का पैटर्न तत्काल सिस्टमैटिक चेंज की जरूरत को दर्शाता है। इनएक्शन की कीमत खोई हुई जिंदगियों से मापी जाती है। हर स्टैटिस्टिक के पीछे एक दिल दहला देने वाली कहानी है। परिवार डीएनए सेंटर्स पर इंतजार कर रहे थे, उम्मीद से चिपके हुए थे, कंफर्मेशन से डर रहे थे। एक डॉक्टर कपल और उनके बच्चे, युवा फ्लाइट अटेंडेंट और स्टूडेंट्स, सभी के सपने एक पल में खत्म हो गए। विजय रूपाणी जैसे पब्लिक फिगर्स का नुकसान गहराई से महसूस किया गया, लेकिन हर पीड़ित ने घर पर एक खालीपन छोड़ दिया। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को ऐसा ट्रॉमा झेलना पड़ा जो उन्हें जीवन भर सताएगा। कैंडल लाइट विगिल्स और शेयर किया गया दुख शहर को एकजुट कर गया। ट्रेजेडी का इमोशनल टोल हेडलाइंस फीकी पड़ने के बाद भी लंबे समय तक रहेगा। असली कीमत खोई हुई जिंदगियों और फ्यूचर में मापी जाती है। जैसे जैसे दुख कम होता है, जवाबदेही की मांग जोर पकड़ती है। सिंपैथी और कंपनसेशन काफी नहीं है। देश को जवाब और चेंज चाहिए। इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और उसके निष्कर्ष पब्लिक किए जाने चाहिए, चाहे कोई भी इसमें शामिल हो। अगर लापरवाही पाई जाती है तो उसके परिणाम भुगतने होंगे एयरलाइंस, रेगुलेटर्स और मैन्युफैक्चरर्स में। यह दोष लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक टूटे हुए सिस्टम को सुधारने के बारे में है। गवर्नमेंट को सख्त ट्रेनिंग, ड्यूटी रेगुलेशंस और मीनिंगफुल सेफ्टी ऑडिट्स को एनफोर्स करना चाहिए। पब्लिक को एक्शन की मांग करते रहना चाहिए। ट्रेजेडी को याद से फीका पड़ने से रोकना चाहिए। पीड़ितों की याद को सुरक्षित आसमान के लिए एक अथक प्रयास चलाना चाहिए। हम हर खोई हुई जिंदगी के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि ऐसा फिर कभी न हो। आइए हमारे मातम को बदलाव के आंदोलन में बदल दें।